जादुई जेसीबी और भयानक राक्षस का कहर। सुरेश एक लकड़हारा था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाता है। तभी उसे पास की झाड़ी में एक बक्सा दिखाई देता है। सुरेश उस बक्से को उठाता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो डर के मारे उस बक्से को नीचे फेंक देता है। लगता है इस बक्से में किसी की आत्मा बंधी है। मैं भी बेवकूफ, खामखा इसे हाथ लगा दिया। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ऐसा कहकर सुरेश वापस लकड़ियां तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां एक शेर आता है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शेर सुरेश पर हमला करने जाता है कि तभी अचानक से उसके पास कहीं से एक सुरक्षा कवच प्रकट होता है, जिस वजह से शेर सुरेश का कुछ नहीं कर पाता और वो वहां से चला जाता है। सुरेश इस घटना से घबरा जाता है। अरे, आज तक मैंने इस जंगल में शेर कभी नहीं देखा। आज ही मैंने उस बक्से को भी हाथ लगाया और ये शेर सामने आया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आखिर ये क्या चल रहा है? सुरेश घबराया हुआ रहता है, पर वो ये नहीं देख पाता कि वो सुरक्षा कवच की वजह से बच गया है। सुरेश डरते हुए वापस घर चला जाता है। चलते वक्त मन ही मन में सोच रहा था कि तभी रास्ते से एक तेज कार आ जाती है। वो कार भी सुरेश को कुचलने वाली थी कि तभी सुरेश के पास फिर से सुरक्षा कवच प्रकट होता है। तब वो कार उस सुरक्षा कवच से टकरा जाती है, जिस वजह से वो रुक जाती है और सुरेश बच जाता है। तभी कार का मालिक कहता है, अबे ओए, दिखाई नहीं देता क्या? मरने के लिए क्या मेरी ही कार मिली थी? रास्ते पर चलते वक्त ध्यान रखो। सुरेश उस कार चालक से माफी मांगता है और सीधा घर जाता है, लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है, अरे, शेर से भी बच गया, अभी अभी एक्सीडेंट से मरते मरते भी बच गया। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं, जरूर इसके पीछे वो जादुई बक्सा होगा। मैंने ही उसे गलत समझा। मैं कल फिर से वापस जंगल में जाकर उस बक्से को घर वापस ले आऊंगा। दूसरे दिन सुरेश जंगल जाने की तैयारी करता है कि तभी गांव में एक भयानक राक्षस आता है। सारे गांव वाले उस राक्षस को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। गांव में हाहाकार मच जाता है। राक्षस गांव में जानवरों को मारकर खा रहा था। सामने आने वाले इंसान को पकड़कर वो फेंक रहा था। उसने गांव में तबाही मचाकर रखी थी। राक्षस वापस जंगल चला जाता है। ये सब देखकर सुरेश कहता है, अरे, इस राक्षस से मेरे गांव को बचाने के लिए अब तो मुझे उस जादुई बक्से को खोजना ही होगा। लेकिन इसके लिए मुझे अभी जंगल जाना होगा। वो जादुई बक्सा ही गांव वालों को बचा सकता है उस राक्षस से। सुरेश जंगल की तरफ जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, अरे, कल उस राक्षस ने गांव में कहर मचाया और तू है कि उस जंगल जा रहा है। देख, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे माँ, मैं उसी राक्षस को मारने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तब सुरेश माँ को सारी बात बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बाप रे, मेरे बेटे पर भूत का साया मंडरा रहा है। अब तो मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। कुछ ना कुछ करके इसे घर में ही बांध कर रखना होगा और किसी तांत्रिक को बुलाकर इसका भूत उतारना होगा। माँ भी थोड़ी देर सोचने के बाद चक्कर आने का नाटक करती है, जिस वजह से सुरेश घर के अंदर से पानी लाने जाता है। लेकिन तभी माँ घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। सुरेश बार बार माँ को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी फिर से जंगल से राक्षस गांव में आता है। फिर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सुरेश की माँ भी किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। सुरेश सोचता है, अरे, मेरी माँ भी ना कब मुझे समझेगी पता नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे यहाँ से बाहर निकलूं? राक्षस गांव में कहर बरसा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वापस जंगल चला जाता है। रात हो जाती है। माँ सुरेश को खाना देती है। तब माँ दरवाजा खोलती है, लेकिन सुरेश भी मौका पाकर घर से भाग जाता है। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुनो। वापस आ जाओ बेटा। पर सुरेश कहाँ सुनने वाला था। वो सीधा जंगल जाता है। रात के अंधेरे में वो जादुई बक्से को बड़ी सावधानी से ढूंढने लगता है। आखिरकार सुरेश को वो बक्सा झाड़ियों में पड़ा मिलता है। उस जादुई बक्से को देखकर सुरेश बड़ा खुश होता है और वो कहता है,
हे जादुई बक्से, मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चल गया है। कृपा करके मेरी मदद करो। मुझे मेरे गांव को उस राक्षस से बचाना है। तभी उस बक्से से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ वहां एक जादुई जेसीबी प्रकट होता है। जेसीबी को देखकर सुरेश चौंक जाता है। तभी जादुई बक्से से आवाज आती है, ये जादुई जेसीबी है। ये उस राक्षस को खत्म करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर मैं किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर सुरेश जेसीबी और उस बक्से को लेकर गांव आता है। वो देखता है कि वो राक्षस भी गांव में कहर मचा रहा था। राक्षस को देखते ही जादुई जेसीबी एकदम रोबोट में बदल जाता है और वो उस राक्षस के साथ लड़ने लगता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार जेसीबी रोबोट राक्षस को खाक कर देता है। रोबोट वापस जेसीबी में बदल जाता है। राक्षस के मरते ही सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं और सुरेश का धन्यवाद करते हैं। इस तरह से अब सुरेश उस जादुई बक्से को अपने साथ रखता है और जेसीबी चलाकर अपना गुजर बसर करने लगता है। कार रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट। महेश अपने लैब में कार पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उस कार को रोबोट में बदलना चाहता था, पर इस बात की खबर एक डाकू को लग जाती है। वो महेश के पास जाता है और कहता है, सुनो महेश, जैसे ही ये कार रोबोट तैयार हो जाता है, तुम इसे मुझे सौंप देना। ये कार रोबोट मेरे बहुत ही काम आएगा, समझे? अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। दरअसल और कुछ काम बाकी है, लेकिन जैसे ही ये सब तैयार हो जाएगा, मैं खुद ये कार रोबोट लेकर आपके पास आ जाऊंगा। ये सुनकर डाकू वहां से चला जाता है। महेश राहत की सांस लेता है। कार रोबोट का सच में कुछ काम बाकी था। वो उस कार पर काम करना छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है, अब मुझे मेरे परिवार और इस कार को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। डाकू को बाद में मैं कोई भी बहाना बनाकर समझा दूंगा, पर यह कार रोबोट मैं उसके हाथ लगने नहीं दे सकता। महेश ऐसा सोचकर तुरंत अपने परिवार को गांव भेज देता है और खुद उस कार को लेकर जंगल जाता है। जंगल की रास्तों से वो तेजी से जा रहा था कि तभी रास्ते में एक हिरन आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में महेश का कार से संतुलन चला जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से महेश को बस कुछ खरोंचे आती है। वो कार से उतरता है और कहता है, अब इस कार को यही छोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊंगा इस कार को लेने के लिए। महेश उस कार को झाड़ियों से ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पास के गांव का सतीश अपने ट्रैक्टर जेसीबी से जंगल के रास्ते से जाते रहता है। तब अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं और बिजलियां चमकने लगती है। तब एक बिजली उस झाड़ी पर गिरती है जहाँ कार थी। बिजली की वजह से कार में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसमें से कुछ आवाजें आने लगती है। तब सतीश ट्रैक्टर जेसीबी से झाड़ियां दूर कर देता है। तब वो कार एक रोबोट में बदल जाती है, जिसे देखकर सतीश कहता है, अरे ये तो अद्भुत है। बिजली की चमकने से कार रोबोट में बदल गई। पर ये कार रोबोट खतरनाक तो नहीं ना? सतीश देखते ही रहता है, पर कार रोबोट सब तबाह करने लगता है। सतीश अपने ट्रैक्टर जेसीबी से गांव वापस आकर सबको जंगल न जाने के लिए कहकर कार रोबोट के बारे में बताता है। उधर ये खबर डाकू को लग जाती है। वो महेश के पास जाता है और गुस्से से कहता है, महेश, मुझसे धोखा किया तुमने, पर देखना तुम्हारा कार रोबोट बेकाबू हो गया है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। डाकू महेश की लैब की तोड़ फोड़ कर देता है। महेश को मारकर उसे घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। डाकू के जाने के बाद महेश उसी हालत में जंगल की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में ट्रैक्टर जेसीबी के साथ सतीश मिलता है। वो उसे रोककर कार रोबोट की बात बताता है। तब महेश कहता है, हाँ, वो कार रोबोट मेरा ही है। डाकू से बचने के लिए मैंने ही उसे जंगल में छुपाया था, पर उसके तो उल्टा ही हो गया। अब मुझे ही उस कार रोबोट को ठीक करना होगा। तुम्हारी हालत तो बेहद ही खराब दिख रही है। ऐसे में तुम उस कार रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम कुछ दिन आराम करो और सोचो कि क्या किया जाए। सतीश महेश को अपने साथ रखता है, उसकी दवा दारू करता है। तब वो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। उसे सतीश का ट्रैक्टर जेसीबी दिखाई देता है। तब वो सतीश से उसका ट्रैक्टर जेसीबी मांगता है।
और उसे रोबोट में बदलने का काम शुरू करता है। ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट तैयार हो जाता है। तब महेश सतीश से कहता है, अब मेरा ये रोबोट मेरी ही कार को नष्ट कर पाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे ऐसे दुखी नहीं होते। तुम्हारा ये आविष्कार भी क्या किसी से कम है? वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि जंगल बर्बाद करके कार रोबोट गांव में घुस जाता है। तब ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट उसे रोकता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट कार रोबोट को नष्ट कर देता है। महेश अपने कार रोबोट के लिए दुखी होता है तो नए ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट के लिए खुश भी हो जाता है।